ओके, राजकुमार भाटी सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। राजनीति मत कीजिए। बोलिए भाटी साहब, बोलिए। नहीं, अगर डॉक्टर अजय आलोक की बात पर विश्वास कर लिया जाए कि ठीक कह रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कोई सूचना नहीं रहती, वो अंधेरे में, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि 3 दिन पहले फडणवीस कह रहे थे अजीत पवार चक्की पीसिंग, एंड पीसिंग। नहीं, 3 दिन पहले का नहीं है, वो काफी पुराना वीडियो। नहीं, वो अच्छा, मोदी जी तो 5 दिन पहले क्या कहे कि 70,000 करोड़ एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी अंधेरे में थे, उन्हें पता ही नहीं था क्लीन चिट मिल चुकी है, और 5 दिन बाद आप उन्हें शपथ दिलवा रहे हैं। तो इतना दोगलापन कहां से, डॉक्टर अजय आलोक, माफी के साथ पूछना चाहता हूं, कहां से लाते हो? इतनी हिम्मत कहां से जुटा पाते हो? क्या आप ये जो 24 पार्टी आ रही हैं 18 तारीख को, 17 तारीख को, वो सॉरी इसमें जो आ रही है मीटिंग में, इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसपे बीजेपी डाल रही हो। अखिलेश, मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं ना कि अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी पर डोरे डाले जा रहे हैं? उसमें तो थोड़ा मुझे ज्यादा वाक्य बोलने पड़ेंगे। अब आप बोल दीजिए। देखिए, ये तो जो आप पूछ रहे थे अजय आलोक से, आप अजय आलोक से पूछें, मुझसे पूछें, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, न वाजपेयी जी दे पाएंगे। नहीं, मैं दूंगा। क्योंकि जैसे जब गांव में डकैती पड़ती है तो उनके डकैतों के प्रवक्ता कोई नहीं होते, वो तो गोपनीय योजना बनाते हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जयंत चौधरी के अंदर जो उनकी राजनीतिक विरासत है, जिस विचारधारा से वो आते हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जैसा कि अभी कहा, और इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन्हें बार बार अपमानित किया है। हाथरस में जयंत चौधरी के साथ क्या भेद वो हुआ था, बर्ताव पूरे देश ने। अब आप भी देखिए, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो अजय आलोक कर रहे थे। मतलब आपकी तरफ कोई आए तो बहुत बढ़िया गठबंधन, लोकतंत्र बचाने के लिए। बीजेपी के साथ कोई जाए तो डकैती नहीं कर रहा मैं, बीजेपी के साथ चली जाए तो डकैती हो गई। बीजेपी ने उनके साथ जो उनको बार बार अपमानित किया है, घर से निकालने की बात हो रही है, किसान आंदोलन में उनके पूरे समाज को अपमानित किया, गालियां दी। पर अजीत सिंह थे बीजेपी के साथ पहले, सरकार में मंत्री थे। क्या जो समर्थक वर्ग है वो कतई भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करेगा। वो भारतीय जनता पार्टी, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी घोषणा। अच्छा, अखिलेश जी जा रहे हैं ना मीटिंग में? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। हमारी पार्टी शामिल है और गठबंधन होगा, और सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और इन पार्टियों की एकता करने में सबसे बड़ा योगदान माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। सीटों का बंटवारा हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। यूपी में दे देंगे कांग्रेस को सीटें, बिल्कुल आसानी से होंगे, आप चिंता ही मत करिए। ओके, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? आसानी, बिना विवाद के हो जाएगा। हाँ, ओके। हाँ, अजय आलोक बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से। अजय आलोक। मैं भाटी साहब से बस एक ही बात पूछना चाह रहा था कि मुझे तमाम तरह की बातें कर रहे थे, कहां से इतनी दोगली बातें करते हो, ये करते हो। एनसीपी का प्रमुख कौन है भाटी साहब? अजीत पवार हैं या कोई और है? 70,000 करोड़ के घोटाले के तार कहां जुड़ सकते हैं, आपको नहीं पता है? इसलिए मैं तो अपनी बात कर रहा था, आज भी कह रहा हूं कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था और उसकी जांच चल रही है, खुलेगी, सामने आएगा। लेकिन अजय एक सेकेंड, अजय आप देखिए, अब आप जिस सुनिए, नहीं सुनिए, आप जिस कीचड़ में घुस रहे हैं ना, आप देखिए, आपके साथ जो अजीत पवार हैं वो कह रहे हैं एनसीपी मेरी है, आप कह रहे हैं शरद पवार की एनसीपी है। किरीट सोमैया तो हसन मुशर्रफ का नाम ले रहे थे। अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूं अजय आलोक, आपके साथी अजीत पवार कह रहे हैं एनसीपी मेरी है, और आप कह रहे हैं जो उनके सहयोगी हैं शरद पवार की एनसीपी है। हसन मुशर्रफ से पूछ लो, हसन मुशर्रफ के बारे में पूछ लो, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। मैं अजीत पवार की बात नहीं कर रहा हूं। एनसीपी अजीत पवार तो कूड़ा कचरा छोड़ के हमारे पास आ गई। एनसीपी अजीत पवार कूड़ा कचरा छोड़ के आ गई हमारे पास। अब बाकी एनसीपी जिसकी रहे, हम एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे बस भाटी साहब से यह जानना है कि ये जो अखिलेश जी अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद गए थे, वहां बिरयानी खाने के लिए बीआरएस के पास, और अकेले मिल के आए थे, और उसके बाद एक बयान दिया था बड़ा अच्छा सा कि विपक्ष जो जहां है वहीं मजबूत है। तो कांग्रेस को लड़ने से रोक लेंगे क्या वहां बीआरएस के खिलाफ? सवाल कर रहे हैं तो जवाब जल्दी से भाटी साहब। हैदराबाद में एक तो मेरा विनम्र निवेदन है, आप पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते हैं, सब लोगों में गिने जाते हैं, भाषा का स्तर थोड़ा ठीक बना के रखा करो। बिरयानी खाना कोई गुनाह नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो राजनीतिक बात करने के लिए बोलिए भाई। दोगला आपने बोला भाषा मेरी खराब बोल रहे हो। ये भाषा नहीं है, ये आप दोगले आप कर रहे हो, भाषा आप मेरी खराब बोल रहे हो। अरे बोल तो आप ही रहे हैं, और किसकी बोलेंगे?
अखिलेश यादव गए थे बिरयानी खाने, अखिलेश यादव देश के भविष्य पर बात करने गए। राजनीतिक आरोप है भाटी साहब, पर्सनली क्यों ले रहे हैं उसे आप? नहीं, ये कौन सा राजनीतिक आरोप है? बिरयानी खाने को गुनाह है? नहीं, बीजेपी का आरोप समझिए आप। है कोई वो ये कह रही है आप मुसलमानों की पार्टी है। बिरयानी आपको भी पता है वही आरोप है उनका। अगर ये कहते हैं तो ये भी शर्मनाक है। अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों की पानी पी के बोले, पुराना आरोप है, पुराना आरोप है, नया थोड़े। दूसरी बात जो मैंने दोगलापन कहा, मैंने इसलिए कहा, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भाषण दिया गठबंधन पे, भानुमति का कुनबा, कहीं कीट कहीं करोड़ा। आप 2014 में 44 पार्टियों का गठबंधन थे तो वो बहुत बढ़िया था। अभी भी उत्तर प्रदेश की और बिहार की 4, 5, 6 ऐसी पार्टियों से आपकी पार्टी संपर्क में है जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास ना सीटें हैं ना कोई वोट बैंक है। ऐसे मत बोलिए भाटी साहब, उनसे आप गठबंधन ऐसे मत बोलिए भाटी साहब। मैं नाम लेके अरे 24 पार्टियां जो आपके साथ है उनकी कितनी सीटें अभी बता दूं मैं? अरे हम तो गर्व के साथ कह रहे हैं। अरे 24 पार्टियों में भविष्य के लिए अच्छा है। बीजेपी भी गठबंधन करे, हम उनके गठबंधन को गाली तो नहीं देते। 24 पार्टियों में ये तो कहते हैं गठबंधन, भानुमति का कुनबा, मतलब दूसरा वही काम करे। ओके, अजय आलोक जल्दी से जवाब, उसके बाद रीना गुप्ता के पास जा रहा हूं। अजय आलोक भाई, मैं सच्चाई दिखाता हूं तो मिर्ची, सच्चाई दिखाता हूं तो मिर्ची लगती है। अभी आम आदमी पार्टी है, सच्चाई से उसको न्योता देगी, जाएगी आम आदमी पार्टी। आप पूछिएगा तो फिर आप बोलिएगा कि आप लड़ाई लगवा रहे हो। मैंने साहब बोला कि कांग्रेस पार्टी अगर ममता दीदी को इनविटेशन देती है और सीपीएम भी अगर उसमें रहती है तो इन पे अपने कार्यकर्ताओं का खून का दाग लगेगा, जो भी पंचायत चुनाव में हिंसा में मारे गए। अपने कार्यकर्ताओं के खून के सवाल पर अगर गठबंधन करना है तो करें, क्योंकि यही चरित्र है आपका।